ठीक है, अभी हम कहाँ तक थे मैं देखता हूँ एक बार। ये सीट थी ना। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना है इसके फॉर्मेटिंग के। क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। देखो इनका मतलब क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। क्लियर ऑल तो सब कुछ क्लियर कर देगा, कोई भी डेटा है सब क्लियर। क्लियर फॉर्मेट, देखो मैं एक बार फॉर्मेट क्लियर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया और क्लियर फॉर्मेट कर दिया, तो बिल्कुल ऐसे सिंपल हो जाएगा जैसे पहले था शुरू में। ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेट है। और ये ऑप्शन जो है क्लियर कंटेंट, कंटेंट अंदर से साफ कर देगा, वो नहीं करेगा। ठीक, देखो मैं मान लो पूरा कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ तो कंटेंट ही क्लियर करेगा। देखो अंदर का गायब सब, बाकी सब वैसे ही है। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू करके हम वापस ला सकते हैं। उसके बाद है हाइपरलिंक्स को। ठीक है, हाइपरलिंक तो इसमें है नहीं तो क्या ही साफ करेगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो ये ए टू जेड और सो टू, जैसा तुम इच्छा वैसे कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टिंग का है। कस्टम फिल्टर, फिल्टर ये वही है कि तुम्हें किस हिसाब से रखना है, किसके नंबर ज़्यादा हैं या कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद सर्च का ऑप्शन है। फाइंड इधर है, फाइंड कर देगा। मान लो तुम ए फाइंड करना है, मान लो तुम चाहते हो कि ए कहाँ है, ए पे ओके करोगे और फाइंड ऑल पे ओके करोगे तो ये जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ वहाँ बता देगा। फाइंड ए करा तो देखो जहाँ जहाँ भी ए है, कौन सी लाइन में ए है सब बता देगा। ठीक है, यहाँ पे ए है। ठीक, तो ये फाइंड ऑल का है। ऐड इन क्रिएट पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ करोगे तो यहाँ से पीडीएफ बन जाएगा। ठीक, इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में भी सेम टेबल इंसर्ट कर सकते हो। टेबल इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे देखो कॉलम बना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ एक बार। टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट किया, टेबल अगर हेडर रखती है तो हेडर। ठीक, ये बन गई टेबल तुम्हारी। इसे तुम जितना चाहो बड़ा कर सकते हो। ये सब कॉलम बनते रहेंगे और नीचे को ये कॉलम है सब, और ऊपर जो है आप तुम इसका किसी का भी कुछ भी नाम रख सकते हो। तो क्या टेबल है ना। उसके बाद इंसर्ट में ही नेक्स्ट ऑप्शन है इलस्ट्रेशन। ठीक, मैं दिखा देता हूँ क्या है ये। यहाँ पे तुम पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो जो कि एम एस वर्ड में हमने पहले से ही किया है। ठीक है, शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, आइकन वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। तो फुल कंट्रोल है इस पर, तुम कुछ भी अपना चाहो। और ये लास्ट में चेक बॉक्स है, ये भी बताता हूँ अभी। 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, सब कुछ वही है जो एम एस वर्ड में तुमने इंसर्ट किया है। बाकी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मान लो तुम कुछ ऐड करना चाहते हो, इस ड्राइव से ही ऐड करना चाहते हो। ठीक है, हम जाते हैं डाउनलोड में, वहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह होगा। ठीक है, मान लो हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया एक, तो ये फ़ोटो यहाँ पे आएगा। देखो इस सेल में आ गया, वो छोटा सा फ़ोटो है ना। तुमने देखा होगा कहीं, तुमने सीट या एडमिट कार्ड वगैरह, जो एडमिट कार्ड बनते हैं ना वो एक्सेल से ही बनते हैं। उसमें ब्लॉक वगैरह होते हैं, तो ब्लॉक वगैरह जो है एक्सेल से ही बनाए जाते हैं। बाकी अभी हम ये है वो यहाँ पे आ गए हैं। और जो बाकी का है जो फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे नहीं एक है, बहुत फॉर्मूले हैं, वो सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए हम जाते हैं हॉकिट नहीं, चैट जीपीटी पर। और एक काम करते हैं, चलो वहाँ से ही क्लिक करते हैं ट्रिपल सी के लिए। ये रहा, वो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा क्या उतना ही करते हैं। और आर बटन इसका टूटा हुआ है। और क्वेश्चन दो।
ठीक है। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है बताओ। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है, भौतिक उपकरण होता है, डेटा है, वायरस है, बताओ। तो देखो, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, मैंने तुम्हें परिभाषा भी बताई थी। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो प्रोग्राम को तुम छू सकते हो क्या? नहीं, प्रोग्राम को भी नहीं छू सकते, डेटा को भी नहीं छू सकते, वायरस को भी नहीं छू सकते। बचा एक भौतिक उपकरण, तो यही है भौतिक उपकरण। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोग्रामों का समूह, प्रिंटर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो मॉनिटर होता है ना कीबोर्ड होता है, वो होता है प्रोग्रामों का समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? तो स्थायी और अस्थायी मैंने बहुत बार बताया। स्थायी मेमोरी जो होती है वो रोम होती है, पेन ड्राइव होती है, और ये सारी होती हैं। लेकिन जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? अस्थायी मेमोरी, रैम। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर में टैब कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो, टैब जो कुंजी होती है वो अगली जगह जाने के लिए किया जाता है। फाइल बंद करने के लिए भी नहीं किया जाता, स्पेस देने के लिए भी नहीं, अक्षर हटाने के लिए भी नहीं। ठीक है, अगली जगह जाने के लिए। उसके बाद है कंप्यूटर में सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+A। ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? वेब कैम, स्कैनर, मॉनिटर या माउस? तो आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर ही होगा, है ना। माउस से तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्कैनर से भी और वेब कैम से भी अंदर ही जाता है, इनपुट ही है। कंप्यूटर, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर में डाटा क्या है? तो डेटा क्या है बताओ। हार्डवेयर है, सूचना या तथ्य है, डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है? तो क्या है? सूचना या तथ्य। उसके बाद है प्रश्न 8, कंप्यूटर में रीनेम का अर्थ क्या होता है? बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, किसी भी फाइल का नाम बदलना। ये रहा, फाइल का नाम बदलना। उसके बाद है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है बताओ। एज भी है, क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, बायोस तो अलग चीज़ है, वो मैंने तुमसे बताया भी था, है ना। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर में पासवर्ड। एक्चुअली मुझे जो है वीडियो जॉइनर डाउनलोड करना है फ्री में, तो मैं देख लेता हूँ, अगर कोई मिलता है तो। देख लो तुम भी कोई प्रोसेस, किसी भी, नहीं हमें ऑनलाइन नहीं करना। क्या प्रोसेस बता रहा हूँ, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है कैसे डाउनलोड करते हैं। एक टॉपिक छोटा सा ये भी है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। तो ठीक है, अभी हमें जो ढूंढना है कोई, तो सॉफ्टवेयर फॉर पीसी डालते हैं। फॉर पीसी डालेंगे तो पीसी के ही आएंगे, वरना तुम्हारे फ़ोन के जो ऐप हैं वो भी आने लगेंगे, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सही सा लग रहा है, देखते हैं इसे। यहाँ पे आता है कहीं पे भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर। अब पता चला सॉफ्टवेयर क्या होता है, यही सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी ऐड वगैरह दिखाएंगे, अगर हो जाता है डाउनलोड तो देखते हैं एक बार। तो रहा है यहाँ पे डाउनलोडिंग का लिंक। ठीक है, चलो डाउनलोड हो रहा है, हो जाने दो डाउनलोड, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्पीड तो ठीक है, देखो यहाँ पे इतनी स्पीड आती है तो भी ब्लर हो जाता है। ये MB में चल रही है, 12, 14, 15 से। ठीक है, हो गया। एक बार मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ पर। चलो हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, उसे मैं देखूंगा अभी। कंप्यूटर में पासवर्ड क्यों आवश्यक है? तो कंप्यूटर में पासवर्ड क्या? स्पीड बढ़ाने के लिए, डेटा की सुरक्षा के लिए, स्क्रीन बदलने के लिए, या प्रिंट करने के लिए? तो क्या होता है? स्पीड, नो सॉरी, डेटा की सुरक्षा के लिए। ये हो गया है इंस्टॉल। देखो, मैं इंस्टॉलेशन का मतलब तुम्हें प्रोसेस भी बता दूं। वो डाउनलोड किया हमने, उसे खोला तो ऐसी स्क्रीन आएगी, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम द अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ठीक है, ये पूछता है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होता है जो कि तुम्हारे फ़ोन में भी होता है। तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है। अब मैं इसे करता रहूँगा तो एक
ये इंस्टॉल हो रहा है इस टाइम, तुम्हारे फ़ोन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, चलो, ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, ये क्लोज का है। तो हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये लॉन्च होगा क्योंकि हमने टिक नहीं हटाया था, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन, देखो ये आ गया, चलो इसे मैं बाद में देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं। तो क्या है? ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, ठीक है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस तुम देखते ही बता दोगे कि कीबोर्ड है। कंप्यूटर में लॉगिन आईडी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यूजर पहचान के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डाउनलोड की गई फाइलों कहाँ से भी होती हैं? बायोस में, रिसाइकल बिन में, डाउनलोड फोल्डर में, रोम्स में। तो जो मैंने डाउनलोड किया था ना अभी, यहाँ पे क्या डाउनलोड किया था, तो डाउनलोड फोल्डर में ही जाती है ये, डाउनलोड्स में, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार है? वैन है, सीपीयू है, रैम है, एलयू। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, जो इसकी फुल फॉर्म है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारे 15 क्वेश्चन तो ये हो गए, बाकी आंसर सीट, ये सारे क्वेश्चन तो मैं एक साथ में व्हाट्सएप पे दे भी दूंगा, जैसे पहले दिए थे 300, वो एक पूरी सीट का था, है ना, ठीक है, ये भी दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं वीडियो ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा अपलोड में टाइम लग सकता है। एक्सेल की मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेल में क्या है कि ब्लर नहीं सही है बिल्कुल भी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर। तो मैं क्वेश्चन के लाइव लूँगा, बाकी अगर एक्सेल की है तो रिकॉर्ड करूँगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। और हाँ, तुम अपनी फ़ीस वगैरह जमा करा दो, क्योंकि क्या है कि अभी कहाँ हो, तुम्हारे तो हुए नहीं 2-3 के, तो एक के हो, कुछ हो गए थे, कुछ के नहीं हुए। चलो वो करा देना, खैर फीस का अलग मैटर है, पर पढ़ाई पे फोकस रखो। और बाकी तुम आए भी थे उस दिन, बोला भी था कि हाँ हम लेके आए हैं, पर ऐसे ही चले गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस आ जाना। और तुम शॉप पे पूछते रहते हो कि हाँ आएंगे आएंगे, हम आते तो हो नहीं। वहाँ पे मैं कुछ तुम्हें बता दूंगा ऐसे ही सामने, ठीक है। आ जाना तो। थैंक यू, गुड डे।